नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पिछले वर्ष केंद्र सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा रतलाम से लक्ष्मीबाई नगर और फतेहाबाद से लगा के उज्जैन तक के सिंगल लाइन सेक्शन को दोहरीकृत करने हेतु कदम बढ़ाए गए। इस हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए इन दोनों सेक्शनों के लिए दोहरीकरण परियोजना को विशेष परियोजना का दर्जा देकर भूमि अधिग्रहण कार्य हेतु जो अनुशंसा की गई, साथ ही फाइनल लोकेशन सर्वे दोनों भागों का कर लिया गया है और इसकी फाइल रेलवे बोर्ड के पास में डीपीआर के रूप में जा चुकी है, जिस पर कि स्क्रूटनी यानी कि इसका विश्लेषण विशेषज्ञों के द्वारा किया जा रहा है। हम उक्त डीपीआर की मुख्य बातें आपको समझा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, रतलाम से लगा के लक्ष्मीबाई नगर का 115 किलोमीटर लंबाई का सेक्शन पूर्व में मीटर गेज सेक्शन था, जिसको कि वर्ष 2014-15 में ब्रॉडगेज में बदला गया। वहीं उज्जैन फतेहाबाद का 23 किलोमीटर लंबाई का सेक्शन वर्ष 2019-20 में ब्रॉडगेज में बदला गया। इन दोनों सेक्शनों पर कुल मिलाकर क्रॉसिंग स्टेशनों की संख्या है 8 और हॉल्ट स्टेशनों की संख्या है 6। जो 5 हॉल्ट स्टेशन है वह रतलाम से लक्ष्मीबाई नगर के बीच और एक हॉल्ट स्टेशन फतेहाबाद से उज्जैन के मध्य आता है। कुल 12 फुट ओवर ब्रिज यहाँ पर आने वाले समय में बनाए जाना है। लेवल क्रॉसिंग 26 बनाए जाएंगे। छोटे पुलिया 117 बनाए जाएंगे और बड़े पुल 21 बनाए जाएंगे। वहीं रोड ओवर ब्रिज की संख्या रहेगी 3। कुल 1761.30 करोड़ की लागत से यह कार्य किया जाना है, जिसमें कि जो क्रॉसिंग स्टेशन है उन पर तो कार्य होंगे ही, साथ ही जो हॉल्ट स्टेशन है उन पर नए प्लेटफार्म के निर्माण के साथ साथ लूप लाइन के भी निर्माण किए जाएंगे। इसका जो कार्य है उसके लिए रेट ऑफ रिटर्न 2 तरीके से निकाला गया। एक तो फाइनेंशियली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और दूसरा इकोनॉमिकली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। रतलाम से लक्ष्मीबाई नगर दोहरीकरण का FIRR रेट ऑफ रिटर्न आया है 10.31% प्लस में, और जो EIRR रेट ऑफ रिटर्न है वह आया है 20% प्लस में। और जो दूसरा सेक्शन है उज्जैन से फतेहाबाद का, उसका FIRR रेट ऑफ रिटर्न आया है 7.57% प्लस में, और EIRR रेट ऑफ रिटर्न आया है 31.37%। यानी कि दोनों परियोजनाएं काफ़ी लाभप्रद रेलवे के लिए आने वाले समय में हो सकती है। फतेहाबाद चंद्रावतीगंज सेक्शन का उपयोग रेलवे जो रतलाम से उज्जैन की ओर आने वाली ट्रेनें हैं उनका बिना रिवर्सल करे उपयोग मालगाड़ियों के लिए वर्तमान में कर रहा है। आने वाले समय में इससे सवारी गाड़ियां भी गुजारी जा सकेंगी, जिससे कि रेलवे का करीब आधा घंटे का समय इंजन बदलने की व्यवस्था की जगह पर बच सकेगा। कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो प्रयास रेलवे के द्वारा किया जा रहा है दोहरीकरण करने का। अब आने वाले समय में इसको स्वीकृत सबसे पहले किया जाना है। इसके पश्चात में इसकी जो ड्राइंग आदि वह बनाई जाएगी। साथ ही अधिग्रहण करने के लिए 30 गांवों की 34 हेक्टेयर ज़मीनों का अधिग्रहण किया जाना है, जिसकी प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हमने सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। भारत सरकार के द्वारा राजपत्र प्रकाशित करके अधिग्रहित की जाने वाले गांवों के बारे में जानकारी दे दी गई थी। अब जो अलाइनमेंट का अध्ययन रेलवे के अफसरों के साथ में किया जा रहा है, इसके पश्चात में इस परियोजना को सैंक्शन करके इसका कार्य शुरू करने हेतु टेंडर आदि की प्रक्रिया अगले वर्ष शुरू की जाएगी और आगामी 1-2 साल के अंदर यह आकार लेती हमें नजर आएगी, जिससे कि विभिन्न ट्रेनें जो सेक्शन में चलती है उन्हें क्रॉसिंग के लिए दूसरे स्टेशनों पर खड़ा नहीं करना पड़ेगा। साथ ही सेक्शन में और भी ट्रेनें चलाए जाने की संभावना भविष्य में बनती नजर आएंगी। इस बारे में अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।